नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि समाज में कुछ लोग धर्म का सहारा लेके लोगों में अंधभक्ति फैला रहे हैं, लोगों के बीच अतार्किक बातें फैला रहे हैं और इसका परिणाम ये मिल रहा है कि भारत के समाज के कुछ भोले भाले लोग इनकी अधार्मिक अतार्किक बातों में उलझ के अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं, अपने जान की बाजी तक लगा दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो मध्य प्रदेश के महाकुबेश्वर धाम में भगदड़ मची है उसके पीछे कारण क्या था, और साथ में आप इस वीडियो के टाइटल में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पाखंडी पंडित प्रदीप मिश्रा। तो आखिर इनका कौन सा सबसे बड़ा पाखंड है जो आप सभी को जानना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और अपने चेतना को जगाइएगा, अपने तार्किकता को जगाइएगा। सबसे पहले दोस्तों, इस पूरे मामले को हम लोग समझ लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये सावन का महीना चल रहा था और साथ में जगह जगह कांवड़ यात्रा निकल रही थी, और इसी कांवड़ यात्रा निकलने के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपने कुछ अनुयायियों से, जो इनको मानते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस धाम में आइए, हम लोग कांवड़ यात्रा निकालेंगे। और दोस्तों, लोग बड़ी भारी संख्या में इनके बुलावे पर कांवड़ यात्रा में पहुंचने लगे, और जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भगदड़ मचनी है और भगदड़ मचती है। और उसी भगदड़ में लोगों के पैरों के नीचे दो महिलाएं आती हैं और वो दो महिलाएं बिल्कुल कुचल जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। जैसे दोस्तों, आप सभी को ये सुनने में बहुत आम बात लग रही होगी, ठीक है, किसी सत्संग में या किसी भागवत में या किसी कांवड़ यात्रा में भगदड़ मचती, लोग मर गए होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग थोड़ी सी कल्पना करिए कि जिनके घर ये मौतें हुई होंगी उनके घर का मंजर क्या होगा। अगर ये बाबा लोग अपने मंच से इस बात को कहते कि आप जहां पे हैं वहीं से अपने 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 आसपास के किसी मंदिर में आप जलाभिषेक कर सकते हैं, आप महादेव पर फूल पत्र चढ़ा सकते हैं, अब भी आपको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, तो शायद दोस्तों ये दो महिलाएं अपना जान नहीं गंवाती। लेकिन ये लोग अपने बड़े से बड़े मंच से कहते हैं कि आप हमारे ही धाम में आइए, आप यहां आइए, यहीं से कांवड़ यात्रा निकलेगी, यहीं से आपको पुण्य मिलेगा। और इसका परिणाम यह मिलता है कि हमारे भारत समाज के लोग, अभी भी बहुत लोग तार्किकता में विश्वास नहीं करते दोस्तों, और इनके बुलावे पे चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद पूरी संभावना है कि भगदड़ मचेगी और जान चली जाएगी। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें कि क्या पहली बार इस धाम में भगदड़ मची है, तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। अगर आपको दिखाएं तो 16 फरवरी 2023 को भी रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मचती है और एक महिला की मौत हो जाती है, और बताया जाता है कि 4 लोग लापता थे। और उसके अगले दिन एक 3 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई जो कि एडमिट था इस भगदड़ के दौरान। तो दोस्तों, इन मंदिरों में इस प्रकार से भगदड़ मच जाना अब बिल्कुल आम बात हो गई है, या फिर इन बाबाओं के बनाए मठ में यह भगदड़ मच जाना अब बिल्कुल आम बात हो गई है। और सबसे मजे की बात तो दोस्तों यह है कि इन सब चीजों को देखने के बाद भी प्रशासन इनके प्रति कड़े कदम क्यों नहीं उठाता। दोस्तों, ये प्रदीप मिश्रा वही व्यक्ति हैं जो अपने मंच से हमारे जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको कहते हैं कि साक्षात महादेव के अवतार हैं। हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक। अब दोस्तों, आप लोग अपने बेस पे थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या ये कोई धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं कि किसी विशेष पार्टी का प्रचार कर रहे हैं अपने मंच से। फिर तो यही कहा जा सकता है कि ये धर्म का सहारा लेके किसी विशेष पार्टी के प्रचारक हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो जो बड़े से बड़े नाम हैं, कुछ बाबाओं को निकाल दिया जाए, जैसे प्रेमानंद को निकाल दिया जाए, और भी कुछ ऐसे बाबा हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब लोग किसी विशेष पार्टी के प्रचारक बनके रह गए हैं। धर्म की बात तो साइड में रखते हैं, पहले प्रचार करेंगे किसी विशेष पार्टी का। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये भगदड़ मची, फिर यहां पे मौत हुई। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि मनसा देवी में भगदड़ मची थी,
हरिद्वार के वहां पे भी लोगों की मौत हुई। तो जब पता है कि हमारे बुलावे पे अभी भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो चले आएंगे, तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं आप क्यों नहीं देते हो? और सुप्रीम कोर्ट से भी हम सभी उम्मीद करेंगे कि इन, जैसे आप अभी राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हैं, उनकी नागरिकता पर आप टिप्पणी करते हैं, सच्ची भारतीयता पे आप टिप्पणी करते हैं, उसी प्रकार से इन बाबाओं के प्रति आप कड़ी टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप कहते कि आप लोग जिस मंच पे हैं उस मंच से कहिए कि आप सभी श्रद्धालु अपने 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 जो नजदीक के मंदिर हैं वहां पे जाएं, वहीं पे जलाभिषेक करें। क्यों नहीं कहते? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनके प्रति कुछ नहीं बोलता दोस्तों। वही राहुल गांधी जो एलओपी हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आप अगर सच्चे भारतीय हैं तो किसी भी मुद्दे को संसद में उठाइए, बाहर ना बताइए। और एलओपी का यह अधिकार है कि वो अपनी बातों को संसद में और संसद के बाहर भी रख सकता है। तो दोस्तों ये पूरा भारत में माजरा चल रहा है और अभी फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। जब मंच से ये खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह को महादेव का अवतार बता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इन पे कार्रवाई होगी, और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस पर कार्रवाई हो जाती। तो हम सब उम्मीद करेंगे कि इसका संज्ञान सरकार ले और लगातार भगदड़ में जो लोगों की मौत हो रही है उसके प्रति भी सरकार सचेत हो जाए, प्रशासन सचेत हो जाए। चलो मान लेते हैं कि आप पूरे भारत में ठीक है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। जितने भी तार्किक लोग हैं वो विमुख होना उनका तय है। तो कुछ तार्किकता की बात की जाए। अब दोस्तों अगर यहां पे हम अपने मुद्दे की बात करें थोड़ा सा, कि यहां पे हम क्यों लिखे कि सबसे बड़ा पाखंडी, तो इस व्यक्ति का पाखंड इससे पता चलता है कि ये कहता है कि एग्जाम में पास होना है तो आप बेल पत्र ले लीजिए, उस पर पता नहीं क्या क्या लिख लीजिए और उसको चढ़ा दीजिए, आप पास हो जाएंगे। सफलता नहीं मिल रही तो आप फलाने टोटके कर लीजिए, पास हो जाएंगे। दोस्तों ये पूरी की पूरी बातें बेसलेस हैं। ये व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है और खुद का ग्रोथ करवाता है, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। स्वाभाविक सी बात है। कभी भी अपने मंच से यह व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि जितना समय आप लोग इस भीड़ों में गुजार रहे हैं, हमारे सत्संग में गुजार रहे हैं, उतना आप किताबों में गुजारिए, उतना आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, भारतीय दर्शन को पढ़िए। यह व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। ये प्राथमिक स्कूलों जो मर्जर हो रहे हैं उस पर कभी भी बात नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जब लोग पढ़ लिख लेंगे, तार्किक बन जाएंगे, तो इनकी दुकानें बंद होनी तय है। दोस्तों अगर व्यक्तिगत तौर पे हम अपनी बात कहें तो जब ये हमें पता चलता है, इस प्रकार की खबरें हम सुनते हैं दोस्तों कि किसी भगदड़ में 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 16 व्यक्ति की मौत हो गई, तो अंदर से मन आहत होता है कि लोगों की जिंदगी क्या इतना सरल हो गई है कि किसी भगदड़ में जान चली जाए। आप सब भी इस पे सोचिएगा और आप सभी से हम उम्मीद और रिक्वेस्ट दोनों करते हैं कि अगर इस प्रकार का कहीं आयोजन हो रहा है तो आप वहां की संख्या के बारे में एक बार जान लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो आप अपने निजी किसी मंदिर में जाएं, वहां पे पूजा पाठ करें बिल्कुल शांति से। भगवान उतना ही आपको आशीर्वाद देंगे, यह तय है। अगर आप मनुष्य हैं तो अपनी चेतना का उपयोग करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग पूरी बातों को समझे होंगे और फिर हम सरकार व प्रशासन से यह बात कहना चाहेंगे कि जो लगातार आए दिन ये घटनाएं आ रही हैं, भगदड़ मच जा रही हैं मंदिर में, सत्संग में या किसी भी ऐसे कथावाचक के प्रवचन में, इस पे थोड़ा सा सरकार संज्ञान ले और इन व्यक्तियों के प्रति थोड़ी कार्रवाई भी करे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग पूरी बात को समझे होंगे। इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं? इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ भी अपशब्द बोलने से पहले थोड़े से अपने चेतना का उपयोग कर लीजिएगा। हम आपकी लड़ाई अपने इस मंच से लड़ रहे हैं ताकि आप चेतना युक्त व्यक्ति बने,
तार्किक व्यक्ति बने, धार्मिक व्यक्ति बने, अंधविश्वासी न बने। उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी बात समझे होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। जय हिंद।